What's in a car? आखिर ये गाड़ी में रखा क्या है? As easy as it may sound, it's quite tricky as it gets. वाहन एक ऐसा चीज है जो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। एक दूसरे के अलग अलग ज़रूरतें हैं और उसको पूरा करने के लिए कुछ गाड़ियाँ ज़्यादा सूट करते हैं। नहीं, थंबनेल के पीछे मत भागो। अभी तक हमने नया गाड़ी ली नहीं है, लेनी है, उसी लिए खोज जारी है। हमने सोचा कि जब हम इतनी बारीकी से अपने लिए एक अपना वाला कार ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना हम इस खोज को आपके साथ शेयर करें, ताकि आप में से उन लोग जो हमारे जैसे एक फैमिली एसयूवी, सी सेगमेंट एसयूवी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, उनको आसानी पहुंचे। मैं कोई टेक्निकल स्पेशलिस्ट नहीं हूं। ये वीडियो एक ओनर की हैसियत से, एक यूज़र की नज़रिया से आपके सामने पेश करने वाला हूं। वो तो बस हमने जिन महारथियों की उंगली पकड़ के गाड़ी पहचानना सीखा, द ग्रेट्स लाइक हुरमास सर, रेणुका मैम एंड सिद्धार्थ सर, और हाल ही में जिनके वीडियोस देख के हमने गाड़ी जांचना सीखा, द ग्रेट कंटेंट क्रिएटर्स लाइक गगन, विकास, रचित एंड जगदेव, हमको इतना हौसला मिला कि हम ये वीडियो आपके सामने पेश कर पाए। तो अगर इन महारथियों में से कोई भी गलती से भी अपना ये वीडियो देख ले और मेरा कोई भी बात उनको गलत लगे, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इससे हमें तो नॉलेज मिलेगा ही, और उन सारे लोगों को जो ये स्पेस देखते हैं, उनको इतना नॉलेज मिलेगा कि वो सही डिसीजन ले सके। तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम टू द बंग वॉन्डरर्स, और आप देख रहे हैं एक ऑनेस्ट सी सेगमेंट एसयूवी रिव्यू from a driver, from a owner and from a user's perspective. Hope our experience will help you choose the right C segment SUV for yourself and your family. आप में से जो कोई भी हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, आपको पता होगा कि वी ओन अ XUV 500, महिंद्रा XUV 500। तो क्यों आई नौबत गाड़ी टेस्ट करने की, और हमें भी अचानक एक नई गाड़ी का क्या ज़रूरत पड़ गया? टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट्स गो बैक अ कपल ऑफ मंथ्स। 1 अगस्त मेरा बेटे का जन्मदिन था, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग एक हफ्ते के लिए गोवा गए हुए थे। ऑन द वे बैक होम, वाइल वी वर क्रॉसिंग द अंबोली घाट एरिया, एक टर्न के ऊपर हमको बहुत ही बेहतरीन एक नज़ारा दिखा, और वो नज़ारा को कैमरा में कैप्चर करने के लिए हमने रुक गए और गाड़ी को रिवर्स किया। रिवर्स तो किए, पर ये भूल गए वो नज़ारा को देखते देखते कि हम लोग टर्निंग पे थे। तो जैसे ही मैंने रिवर्स किया, मेरा रियर लेफ्ट व्हील एक छोटा सा खाई में गिर गया। Your handbrake is engaged. তোর গাড়ি পিছনে কি দরকার ছিল? और वो खाई एक्चुअली एक बड़ा सा पत्थर के पीछे था, और बिकॉज वो चक्का पत्थर के पीछे गया, तो गाड़ी पूरा डिसबैलेंस्ड होके सामने वाला राइट व्हील हवा में आ गए। Our car got stuck in Chodla Ghat. Samrat wanted to take a view. अभी गाड़ी मेरा था 2 व्हील ड्राइव, ट्रैक्शन मिला नहीं एक चक्का में, तो ऑब्वियसली बात है कि हम उस जगह से खुद के बलबूते पे तो उबर नहीं पाए। सो वी लॉस्ट टाइम एंड वी हैड टू सीक हेल्प फ्रॉम अ वेरी जेंटलमैन ट्रक ड्राइवर who helped us by pulling us out of that situation onto the main road. So this is the truck which finally helped us to go out of this situation. हम लोग यहाँ पे पूरा फंसे हुए थे, कार साइड में अटक गया था and it was not moving. And then some पागल हो गए। And then there are some truck drivers and taxi drivers who stopped by. और उन लोगों ने बहुत कोशिश की and finally this truck came as a savior. और रस्सी से बांध के हमारे गाड़ी को निकल के लेके आए। So thankful to this truck driver, and finally we are out of this situation by God's grace. Oh God, what a moment. This made me realize that we were not only traveling on highways alone, we were driving through rough terrain and difficult areas while we were going around incredible India. And to be better prepared, it was essential that we now get a 4x4 that can be as reliable and durable like our Motu
our XUV 500 to take us around. In India हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है फॉर अ ग्रेट C सेगमेंट SUV जो रफ एंड टफ भी हो, 4x4 भी हो और कंफर्ट भी दे ओवर अल्ट्रा लॉन्ग ड्राइव्स, और वो इतना रिलायबल हो कि हमें डिफिकल्ट टेरेन और डिफिकल्ट सिचुएशन से आगे ले जाए पाए. Of late, I've been test driving a lot of these cars, and I would be sharing my perspective from my experience on 6 very basic but major criterions. Is it durable enough to drive across the country, anywhere, anytime, in any climate? Is it reliable? Can you bank upon this vehicle to take you out of different situations? Does it offer enough space for your family, your luggage, your pet, and even after that you have some space left to stretch yourselves? What about the ergonomics, traveling over long periods? What about value for money? Are you paying more than what is on offer? And finally, service, both from the standpoint of its service network across the country and also the after sales quality of service. अब देखते हैं कौन कौन सी गाड़ी है अपनी लिस्ट में. हमारी इनिशियल रिसर्च में उभर के आई ऐसे 5 गो टू चॉइसेस एंड 1 सरप्राइज पिक. याद रहे हम 4x4 SUVs की बारे में बात कर रहे हैं. सो ऑटोमेटिकली ऑल दी AWD कार्स लाइक XUV 700, Tata Safari, Harrier and others doesn't fit into this list. Also, हम वो गाड़ियाँ कवर नहीं करेंगे जो बेचते हैं तो ये बोल के कि SUV हैं बट हैं एक्चुअली अ लिटिल रेज्ड हैचबैक्स. आपको पता है हम कौन सी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं. ऑल्सो डिस्काउंटेड आर द कार्स दैट वर प्राइमरीली बिल्ट एज पीपल मूवर्स लाइक इनोवा, कार्निवल एंड सम अदर सिमिलर कार्स. एंड वी आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडिंग द पिकअप ट्रक्स लाइक हाइलक्स एंड सम अदर सिमिलर व्हीकल्स. तो फिर आप पूछोगे कि कौन कौन सी गाड़ी इस लिस्ट को क्वालिफाई करती है. लेट्स गेट यू डाउन टू बिजनेस. ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर एंड स्कॉर्पियो एन, Jeep Meridian, MG Gloster and Skoda Kodiaq. And surprise surprise, a little premium, but the Jeep Wrangler. करते हैं फिर मुद्दे की बात. Let's first discuss about the 2 easy contenders, Skoda Kodiaq and MG Gloster. ये 2 गाड़ी बनी, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. Skoda Kodiaq एक सही महीने में डिपेंडेबल एंड रिलायबल SUV है, पर इन्हें बनाई गई है यूरोपियन रास्ते को दिमाग में रखते हुए. दो इट इज़ अ 4x4 SUV with below 200 mm ground clearance, petrol only option, Kodiaq is too urban to be considered as a wholesome all-terrain SUV. उसके साथ लो हाइट, मतलब किसी भी एंगल से ये गाड़ी टॉल बॉय फील तो नहीं देती है. बूट स्पेस है तो सही, पर अगर आप पेट और लगेज को एक साथ कंसिडर करोगे तो सही मायने में ये गाड़ी इज़ अ बिग नो नो. Expensive drive per kilometer, lack of practical space, and the absence of a commanding SUV feel, this car is an outright reject for us. However, if you're looking for performance, drive, in-city usage or proper highway drives, then this is a car to go to. Skoda Kodiaq? Sorry. Now MG Gloster. Why am I smiling? ये गाड़ी है या धोखा? ब्रिटिश फ्लैग लगाया हुआ और ब्रिटिश के नाम पे मार्केटिंग किए गई गाड़ी तो एक्चुअली ब्रिटिश है ही नहीं. 2005 में पहले MG रोवर नामक ये कंपनी बेचा गया था नानजिंग ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन और NSC, अ चाइनीज कंपनी को, और फिर इसका राइट्स दिया गया था SAIC मोटर्स, अगेन अनदर चाइनीज कंपनी, टू मैन्युफैक्चर and sell cars in the brand name of MG. Now, which in turn was set up in India to manufacture and sell cars under the brand name MG Motors. तो मुद्दे की बात यह है, ब्रांड खरीदा ब्रिटिश से और ब्रिटेन से, गाड़ी बनाई चीन ने और बेच दिया इंडियंस को एज अ ब्रिटिश ब्रांड टू बी लुक्ड आफ्टर. अब जिनके नियत में खोट हो वो और कुछ भी हो, बट उनको भरोसेमंद तो कभी भी कही नहीं जा सकती है. Another urban show car in the name of an SUV, packed with features, so much so that even to operate the simplest of things, you will have to stop the car and then look out for it in the huge infotainment screen, which can very well be mistaken as your 65-inch home TV.
I would not like to waste any further time, either yours or mine, on this SUV. City buyers can go for it, but watch out for the faulty electronics, which has been a talk of the auto world for quite some time now. Things heat up from here on. Next in line is Jeep's world-renowned Jeep Meridian. Plush interiors, bharosemand 2-liter engine with 170 horsepower at 350 Nm torque और एक प्रीमियम yet very capable 4x4 होने के नाते जीप मेरिडियन एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के हिसाब से अपना पोजीशन एस्टैब्लिश करता है. ब्रांड वैल्यू, ट्रस्टेड नेटवर्क कम्युनिटी and a wonderful drive are big plus points for this car. However, lack of proportionate space, low ceiling and unlike an SUV drive, इस SUV को हमारे लिए less probable बनाती है. It's great value for money, very dependable, great after sales service makes this probably the best car to choose for if you're okay with the space it offers, especially in the boot. Next is the super popular जवानी से बुढ़ापे तक वेट कराने वाली वेटिंग पीरियड के साथ the Mahindra Scorpio N. Probably the best choice of its category, which in this case is a segment D SUV with the reliability and the capability that it comes with, makes it the top choice for most Indians. No doubt why 150,000 people bought this car alone. एक tall boy stance, superb road presence and good service network और इंडिया की हर सड़कों के लिए बना ये SUV अब भरोसे के साथ कहीं भी उतार या चढ़ा सकते हो. ये SUV का लो मेंटेनेंस कॉस्ट इज अ बिग प्लस. इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफोटेनमेंट थोड़ा अनरिलायबल हो सकती है, बट पब्लिक तो सनरूफ पे फिदा है. नेगेटिव्स में गिनूं तो पुअर बूट स्पेस विथ और विदाउट द थर्ड रो टम्बल रोल्ड, lack of flatbed option even after you tumble roll the second row, poor quality of service and after sales network और 18 से 24 महीने का वेटिंग पीरियड makes it a no go for us. फिर भी शायद ये एक लौता गाड़ी है जो लेने का पूरा सेंस बनता है. However, having driven Mahindra for 8 years now and the space challenge, this came across as the contingent plan for us. अपना second option. Let's now talk about the granddaddy of all SUVs, the Toyota Fortuner. Been there, seen it, done all. And hence, even with ridiculous pricing, this SUV rules the Indian roads. A 2.8-liter engine generating a whopping 204 bhp of power at 500 Nm of torque. ये SUV महाभारत के ज़माने से कभी अपडेट नहीं किया गया है. वही पुरानी डायनासोर के ज़माने का इंटीरियर्स और बादशाह बाबर के ज़माने का फीचर्स लेके आज भी टॉप सेलिंग SUV है इंडियन मार्केट का. ऐसी कोई VIP नहीं जो इस गाड़ी को घोड़ा नहीं बनाया होगा और ऐसा कोई माँ की लाल नहीं जो इस गाड़ी को एक बार ओन करने का ख्वाहिश नहीं रखा होगा. Net, beat at the rock bottom in terms of value for money. None other SUV in India today can match the reliability and the durability that it provides. Add to that a widespread service network across the country and low cost of maintenance makes it the only choice for people who need a no-nonsense vehicle that can take them anywhere, anytime. Brute power generated by an humongous engine makes it thrust past any other vehicle on the highway. Ladder on frame chassis gives it high ground clearance and the build quality that gives you the confidence to run past any bad road. और third row seat folding जो space का सही इस्तेमाल नहीं करता हो और बदतर value for money इस गाड़ी का सबसे बड़ा negatives है. Given this car has a monopoly of the Indian market today, it is at least 30% overpriced. Ford का क्या ही कहना, पूरा भारत एक्साइटमेंट के मारे उतावला है और फोर्ड है कि घर में बैठा हुआ सजा का मजा ले रहा है. नॉट अ सिंगल ऑफिशियल प्रेस रिलीज ऑन व्हेन एंडेवर या एवरेस्ट जो कोई भी कह लो वुड बी लॉन्च्ड इन द इंडियन मार्केट. सब कुछ जांच परखने के बाद हमको लगा यही एक गाड़ी है जो अपने हिसाब से अपने ज़रूरतों के लिए फिट बैठता है. बस इससे फाइनलाइज ही करने वाला था कि आया मेरा खुराफती दिमाग में और एक उल्टा सोच, जीप रैंगलर. हाँ, थोड़ा लक्जरी कैटेगरी है और सैफ बाबा का गाड़ी भी है, पर क्या गाड़ी है. टेस्ट ड्राइव किया तो पता चला Very powerful engine, powerful machine. कि जितना ये ऑफ रोड केपेबल है
उतने ही कैपेबल है इसकी इंटीरियर्स और लग्जरी एंड कंफर्ट। फीचर्स और कैपेबिलिटी से मन बहला देने वाला ये गाड़ी तो अब बस बैंक लूट के ही खरीद पाओगे। टेस्ट ड्राइव के बाद मैं किडनी बेचने के लिए निकलने ही वाला था कि बीवी ने अपनी दिमाग ठिकाने लगाई। बॉक्सी फील, extremely high ingress and egress from the cabin makes it very uncomfortable for the family, especially if you're planning this to be your primary car. Petrol only engine and fiber rooftop makes it a slightly impractical car for long drives with family. A sense of space crunch in the boot, पेट और लागेज एक साथ तो नहीं फिट हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, भाई ये 90 लाख की गाड़ी है, हमारी बस की बात तो है नहीं। However, if you can afford, this is another gem still available in the Indian market before it soon perishes like how Ford did. Awesome car that is extremely durable and capable also has negatives in a complex engine जो रास्ते का कोई भी चिंटू मिंटू तो ठीक नहीं कर पाएगा। So finally, Toyota Fortuner। और जैसे कि मेरे बेटे ने बोला मेरे को कहने के लिए कि फॉर्च्यूनर हो या कोई और गाड़ी, अच्छी से ख्याल रखना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग तो है पर थैनोस जैसे इनविंसिबल नहीं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए एक सी सेगमेंट एसयूवी चूज करने में मददगार होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आपको सही और गलत लगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगा कि हमने मिस कर गए या आपकी कोई और दूसरी पर्सपेक्टिव है तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए द बॉन्ग वंडरर्स को।